नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत ही प्रभावशाली किताब है प्रज्वलित विचार। हाँ, इग्नाइटेड माइंड्स। जी, इग्नाइटेड माइंड्स। ये उसके एक पुस्तक समीक्षा स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं। हाँ, और ये हमें सीधे एक बुनियादी सवाल पर ले जाते हैं जिससे किताब भी जूझती है। कौन सा सवाल? यही कि क्या भारत फिर से वो बन सकता है विश्वगुरु, मतलब दुनिया को रास्ता दिखाने वाला, ज्ञान का, विजन का केंद्र। बिल्कुल। और कलाम साहब का जवाब, जैसा इन स्रोतों से लगता है, वो तो एक जोरदार हाँ है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो इसकी चाबी कहाँ देखते हैं? मतलब ये होगा कैसे? युवाओं में। एग्जैक्टली, युवाओं में। उनका मानना था, और स्रोत भी यही कहते हैं, कि असली ताकत भारत की वो जो 65% युवा आबादी है ना। हाँ, विशाल संख्या है ये तो। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ संख्या नहीं, ताकत तब है जब उनके पास वो हो प्रज्वलित विचार, एक इग्नाइटेड माइंड। मतलब एक जागृत चिंगारी। ये सब जनसंख्या नहीं, ये मानसिकता की बात है। सही पकड़ा, मानसिकता। और उसी मानसिकता की जड़ है आत्मबल और आत्मविश्वास। कलाम साहब इस पर बहुत बहुत जोर देते थे। हाँ, एक लाइन जो इन स्रोतों में बार बार आती है, हमारे भीतर इतनी शक्ति है कि हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। सुनने में बड़ा लगता है, पर उनका मतलब था कि ये सचमुच संभव है। बिल्कुल, और यही आत्मविश्वास, आप कह सकते हैं, उनके इग्नाइटेड माइंड का ईंधन था। इसके बिना वो बड़े सपने देखना और फिर उनको हकीकत बनाने की हिम्मत करना, वो इससे नामुमकिन मानते थे। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा है। हाँ, ये एक बुनियादी जरूरत थी उनके विजन के लिए। यहाँ एक और दिलचस्प बात निकल कर आती है स्रोतों से, विज्ञान और अध्यात्म का संगम। अक्सर लोग इनको अलग रखते हैं। हाँ, और ये कलाम साहब के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उनका मानना था कि भारत का भविष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी से, सिर्फ वैज्ञानिक तरक्की से नहीं संवरेगा। तो फिर वैज्ञानिक सोच तो चाहिए ही, पर साथ में आध्यात्मिक मूल्य भी जरूरी है। एक संतुलन जो हमें सही दिशा दे। मतलब ये एक होलिस्टिक नजरिया है। हाँ, पूरी तस्वीर देखना, सिर्फ आविष्कार नहीं, बल्कि उनका सही इस्तेमाल कैसे हो। बिल्कुल, और यही सोच उनकी शिक्षा की परिभाषा में भी दिखती है। स्रोत बताते हैं कि उनके लिए सच्ची शिक्षा सिर्फ डिग्री लेना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि चरित्र बनाना, सोच में क्रांति लाना और समाज के प्रति एक जिम्मेदारी वो जगाना। हाँ, वो एक किस्सा भी है ना, छोटा सा पर बहुत गहरा। हाँ, वो वाला जब एक बच्चे ने उनसे कहा कि वो बड़ा होकर राष्ट्रपति बनना चाहता है। हाँ, तो कलाम साहब ने क्या कहा? उन्होंने डांटा नहीं, टोका नहीं, उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, जो सोच सकता है वो कर सकता है। कमाल की बात है ये, है ना? ये छोटी सी बात उनके पूरे दर्शन को दिखाती है, सोच की ताकत, और हर इंसान में, हर बच्चे में वो संभावना देखना। और ये सिर्फ अपनी तरक्की की बात नहीं थी, वो हर युवा को एक जिम्मेदारी भी दे रहे थे। क्या जिम्मेदारी? कि सिर्फ नुक्स निकालने वाले मत बनो, रोल मॉडल बनो, समाधान का हिस्सा बनो। सही कहा। और देखिए वो प्रेरणा कहाँ कहाँ से ले रहे थे। संत रिवोल्वर, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक देव जी। हाँ, आध्यात्मिक गुरु भी। और दूसरी तरफ डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक भी। ये दिखाता है कि वो कैसे विविधता में एकता को भारत की असली ताकत मानते थे। अलग अलग धाराएं मिलकर एक शक्तिशाली नदी बनाती हैं। बिल्कुल, और इन सब बातों को समेटते हुए एक और विचार सामने आता है स्रोतों से, बहुत शक्तिशाली। एक महान देश बनने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। हाँ, कौन सी 3 चीजें? पहला, एक जगा हुआ दिमाग, मतलब वही इग्नाइटेड माइंड जी। दूसरा, एक बड़ा सपना, और तीसरा, एक सच्चा उद्देश्य। वाह, जगा हुए दिमाग, बड़ा सपना और सच्चा उद्देश्य, ये 3 स्तंभ जैसे हैं उनके पूरे विजन के। निश्चित रूप से, जगा हुआ दिमाग जो सवाल करे, नया सोचे, बड़ा सपना जो हमें आगे बढ़ाए, और सच्चा उद्देश्य जो हमारे काम को अर्थ दे। इनके बिना दिशा भटकने का डर रहता है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात समझ आती है वो ये है कि इग्नाइटेड माइंड सिर्फ एक किताब नहीं है। नहीं, ये एक तरह का एक्शन प्लान है, एक पुकार है। हाँ, एक आह्वान है अपने अंदर और अपने देश में अच्छा बदलाव लाने का। बिल्कुल, और जो मूल संदेश है वो उस जागृत दिमाग की शक्ति में है। ये सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है। नहीं, ये जुनून है, इरादा है, आत्मविश्वास है, सब मिला जुला कर। हाँ, और अंत में वो एक बात जो हमेशा याद रह जाती है, जो स्रोत भी बताते हैं, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। क्या खूब कहा है ना? हाँ। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। सही। और देखिए, इन सब विचारों को अगर आज के समय में देखें तो एक सवाल मन में आता है जिस पे शायद हम सबको सोचना चाहिए।
क्या सवाल? कि भाई आज के इस दौर में एक जागृत चिंगारी या इग्नाइटेड माइंड का असल मतलब क्या है, और सबसे जरूरी बात, इसे अपने अंदर और समाज में कैसे जगाया जाए और जगाए रखा जाए। ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए।